अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज़ है, मेरे साथ मोहम्मद कामरान है। और आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे बहुत ही इन डिबेट टॉपिक है, बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है आजकल की जनरेशन के हवाले से। जी हाँ, बिल्कुल, मैं करियर काउंसलिंग के हवाले से बात कर रहा हूँ और इस मौजू पे आज हम बात करेंगे। हमारी तमाम तर वीडियोस जो है इससे प्रीवियस वो कहीं न कहीं इससे जो है लिंक है, और कहीं न कहीं इस टॉपिक का जो है कुछ हिस्सा उन वीडियोस में भी ज़रूर आपको मिलेगा, क्योंकि हमारी जो ओवरऑल बात है वो यूथ के हवाले से है। मज़ीद इस टॉपिक पे बात करें उससे पहले कामरान से कुछ हेलवाए कर लेते हैं। कामरान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। इम्तियाज़ आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। कामरान, करियर काउंसलिंग सुनते ही आपके माइंड में ऐसा क्या आता है? आप जब करियर काउंसलिंग का टॉपिक सुनते हैं या जब आपसे यंग जनरेशन के बच्चे मिलते हैं, क्योंकि हमारी ऑफ द रिकॉर्ड भी जब बात हो रही थी तो आप बता रहे थे कि डिफरेंट पेरेंट्स आपसे मिलते हैं अपने बच्चों के हवाले से, और डिफरेंट स्टूडेंट्स आपसे मिलते हैं, जो कि किसी न किसी हवाले से कंफ्यूज होते हैं, आपसे क्वेश्चंस करते हैं। तो अगर हम अपने ऑडियंस के साथ इस लाइव सेशन में वो बात शेयर कर सकें काइंडली। जी बिल्कुल इम्तियाज़ साहब, बड़ा मतलब एक इम्पोर्टेंट तो अपनी जगह पे, लेकिन बड़ा नाजुक मतलब ये टॉपिक है। टॉपिक है, बिल्कुल। इसको मैं नाजुक कहूँगा। जी जी। तो मतलब नाजुक इस सेंस के मतलब कैरियर का मतलब काउंसलिंग जो है वो मतलब पेरेंट्स के ज़िम्मे होती है। फर्स्ट स्टेप जो होता है ना, वो पेरेंट्स के ज़िम्मे ही होता है। ठीक है। तो कैरियर काउंसलिंग किसी की इस लिहाज से करना कि किसी का इंटरेस्ट कहीं और हो, आप काउंसल कहीं और कर रहे हो, तो ये बहुत गलत है मेरी नज़र में। ठीक है। अच्छा। मतलब पेरेंट्स को जब काउंसलिंग करनी चाहिए ना, तो अपनी मतलब जो भी उनकी मतलब बच्चे की रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से उसको जज करना चाहिए कि इसकी एबिलिटीज़ किस में सबसे ज़्यादा है। जहाँ में ठीक है। उसकी एबिलिटीज़ ज़्यादा है, क्योंकि छोटे बच्चे को डिसीजन लेने का इतना पता नहीं होता। ठीक है। उसका फ्रेम ऑफ माइंड इतना वाइड नहीं होता कि वो कोई चीज़ पिक कर सके या डिसाइड कर सके फ्यूचर में मैं ये करूँगा। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि वो उसको उसकी एबिलिटीज़ को जज करें, उसके बाद उसको गाइडलाइन दें कि आप इसमें अच्छे हो या ये इसमें आपका इंटरेस्ट है तो इसमें आप करो। अच्छा कामरान, ये आपने बहुत अच्छी बात की कि पेरेंट्स जो है, क्योंकि वो ज़ाहिर है मैक्सिमम टाइम उनके साथ होता है बच्चा। अच्छा कामरान, अक्सर ऐसा होता है ना कि ये डिफरेंट क्वेश्चन जो है ना, आप जब सोसाइटी में उठते बैठते हैं लोगों के साथ, तो ज़रूर ये क्वेश्चन आपसे हर इंसान से जो कि किसी यूनिवर्सिटी में होता है या किसी प्रोफेशन में लिंक्ड होता है, उनसे ये सवाल पूछा जाता है। जब मुझसे अक्सर कोई ये सवाल पूछता है तो मैं उससे अक्सर ये पूछता हूँ कि पहले तो आप अपनी जो है ना अपनी दिलचस्पी बताएं मुझे, ताकि मैं आपकी इस हवाले से हेल्प कर सकूं, कि आपको हेल्प आउट हो कि आप करना क्या चाहते हैं। यानी कि इसको इस तरह समझें कि अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं उसे ये कहता हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप अभी इस वक्त लाइफ में किस स्टेज पे हैं। जब आपको ये पता होगा बिल्कुल। कि आप कहाँ मौजूद हैं, और फिर आप मुझे बताएंगे ना कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे यहाँ जाना है, तो उस हवाले से हम एक पॉइंट बना लेंगे। पॉइंट ए, आप जहाँ पर मौजूद हैं, और पॉइंट बी होगा उसका जहाँ आपने जाना है, और फिर पॉइंट सी ये होता है कि किस प्रोसीजर के थ्रू आपने वहां पहुंचना है। तो ये बात बिल्कुल बिल्कुल। सिंपल हो जाती है फिर स्टूडेंट के लिए समझना। अगर किसी स्टूडेंट को उस वक्त वो बात समझ में नहीं आती, तो मैं उसे कहता हूँ इट्स ओके, आप अपना वक्त लें और जाएं, इस पे सोचें, थोड़ा सा अपनी जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग करें कि मैं हूँ कहाँ पर मौजूद। जब तक अगर कोई स्टूडेंट मुझे ये बताने से कासिर होगा, या मुझे यही नहीं पता होगा कि मैं मुझे हेल्प क्या करनी है, वो स्टूडेंट अपनी लाइफ में है किस स्टेज पे, तो मैं उसको कैसे हेल्प आउट कर सकता हूँ, मैं उसे कैसे किसी करियर पाथ के हवाले से जो है सजेशन दे सकता हूँ, उसको कैसे बता सकता हूँ कि ये करियर पाथ किन चीज़ों के रास्ते से होता हुआ आपको उस मंजिल को पहुंचाएगा। क्या कहेंगे कामरान इस हवाले से? जी बिल्कुल सही कहा इम्तियाज़। मतलब किसी को फर्स्ट जजमेंट में कोई आपसे आके कहता है कि मैं इस स्टेज पर खड़ा हूँ या मुझे आगे क्या करना चाहिए, जी जी। तो बड़ा डिफिकल्ट होता है। किसी को वो मिसगाइड हो जाता है अगर आप उस स्टेज पे अगर किसी को बताते हो ना, क्योंकि आपने रियलाइज ही नहीं किया होता ना बिल्कुल। उसकी पर्सनैलिटी को, ना उसके बैकग्राउंड को, ना उसके इंटरेस्ट को। ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तो जाके बंदा किसी को सजेस्ट कर सकता है कि वो अगर सही पाथ पे जा रहा है या नहीं जा रहा, या डायरेक्शन चेंज करनी चाहिए, या उसका इंटरेस्ट देखना चाहिए कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, या उसको सही तरह गाइड करना चाहिए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मतलब फर्स्ट जस्टर में आप कुछ नहीं कह सकते किसी ऐसे शख्स को कि आप ये चूज कर लो, इसमें आपकी ग्रोथ होगी। जब सुन रहा था तो किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी इस पे, मुझे आगे से उसका नाम याद नहीं है, बट मैं उसको कोट ये करना चाहूंगा कि उसने बड़ी अच्छी बात कही थी
कि अगर किसी बच्चे को मैथमेटिक्स यानी कि उसे हिसाब किताब करने का बहुत शौक है, तो उसे चाहिए कि वो फाइनेंस से रिलेटेड कोई जो है फील्ड चूज करे अपनी लाइफ में। और अगर किसी को लगता है कि मैं चीज़ों को तोड़ मरोड़ के दोबारा कोई चीज़ बना सकता हूँ, तो उसे इंजीनियरिंग करियर चूज करना चाहिए। और अगर इस तरह किसी को लगता है कि मुझे बोलना पसंद है, मैं बोल सकता हूँ, मैं किसी चीज़ को मार्केट कर सकता हूँ, तो उसे डिजिटल मार्केटिंग में आना चाहिए। और इसी तरीके से अगर किसी को एथिकल हैकिंग से रिलेटेड चीज़ें पसंद है, किसी को लिनक्स बेस्ड चीज़ें पसंद है, तो उसे साइबर सिक्योरिटी हो गया या डेवऑप्स यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, इस तरह की चीज़ें उसे सिलेक्ट करनी चाहिए। उसकी वजह ये है कामरान कि जब आप हमारे साथ अपना डेटा शेयर करेंगे ना, तो उसकी बेसिस पे ही हम फैसला करते हैं। हम अपने तौर पे अपना किया हुआ फैसला आपकी ज़िंदगी पे मुसल्लत नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए। मैंने नोट किया है काफ़ी सारे लोग जो हैं बच्चे को बिठाकर जो है ना उससे बाकायदा कह रहे होते हैं कि बेटा ये कर लो, इसका बहुत स्कोप है। हालाँकि हम ये कह रहे हैं कि हम्म, स्कोप तुमसे है। यानी कि जो स्टूडेंट है जब वो बन के निकलेगा, वो स्कोप वो खुद बनाएगा अपना। किसी फील्ड का स्कोप नहीं होता इटसेल्फ इंसान का स्कोप होता है जब वो उसमें कुछ ऐसा करके दिखाता है। क्या कहेंगे कामरान? देखिए, हाँ जी इम्तियाज, देखिए बहुत से ड्रॉबैक्स हैं जिस तरह आपने मुझे बताया ना कि काउंसलिंग करते हैं, बिठाते हैं, जी, जी। पेरेंट्स हों, सीनियर्स हों, टीचर्स हों। आजकल बहुत ये चीज़ है कि टीचर्स आपको बुलाता है, बोलता है बेटा बस ये फील्ड है, ये इसको कर लो, आपको हाँ। पकड़ना है, इसका स्कोप है। जी, अब जी। बच्चे का इंटरेस्ट भले पेंटिंग्स में हो, आर्ट्स में हाँ, हो, बिल्कुल, ठीक है, अब वो एक नाम पैदा कर सकता है, उस टैलेंट को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं ये लोग। सही। ऐसे लोगों को मतलब सोचना चाहिए कि अगर वो पेंटिंग में है तो यार उसको वहां जाने दो, उसको वहां ग्रोथ करने दो। वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनेगा फ्यूचर का। आप सही। उसे जबरदस्ती की मैथमेटिक्स, जबरदस्ती की मेडिकल कॉलेज, जबरदस्ती के इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे तो वो सेकंड ईयर थर्ड ईयर में ही घर आके बैठ जाएगा। तो किसी के ऊपर मुसल्लत नहीं करना चाहिए अपना फैसला, किसी के ऊपर भी उसको जज करना चाहिए प्रॉपर। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ ऑडियंस के साथ, मगर उसको शेयर करने से पहले मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि तालीम से कहीं भी हमारा ये मकसद नहीं है कि जॉब्स के लिए जो है ना लोगों को तैयार करना। मगर क्योंकि हम बात इस एक्सपेक्ट से कर रहे हैं, तो फिर मैं फैक्ट्स के साथ बात करना चाह रहा हूँ। और फैक्ट्स में जो है मुझे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक चीज़ उनका जो है एक रिपोर्ट थी उनकी, जो कि 2020 में ही शाया हुई है। मैं वहाँ उससे कुछ पॉइंट्स शेयर करना चाह रहा हूँ। अगर ऑडियंस में से किसी को इसकी रिक्वायरमेंट हो, अगर किसी को चाहिए हो, तो काइंडली अपना ईमेल उसमें जो है मेंशन करें, हमें इनबॉक्स करें या कमेंट्स में एटलीस्ट हमें बताएं, तो मैं आपके साथ ये ज़रूर शेयर करूँगा। इसको समझने के लिए जो है मैं आपके साथ एक उसकी एक एक चीज़ है जो आपको शायद इसमें हेल्प आउट कर सके, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कामरान। ये जी देखें, जी इसमें क्या होता है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक समझने की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लेबर के हवाले से जो है बात करती है। अब लेबर में हर इंसान कहते हैं कि 10,000 प्लस जो है वो जॉब के जो है शोबाजात हैं जिनमें जॉब्स की जा सकती हैं। हम सिर्फ जॉब्स के लिए लोगों को तैयार नहीं कर रहे, बट हम रियलिटी पे बात कर रहे हैं। अगर किसी इंसान ने वो कहता है कि मुझे तालीम का शौक ही नहीं है, मैं कोई भी ऐसा काम करके जिससे बस शाम को कुछ मेरे घर में मिल जाए, मुझे कुछ पैसे आ जाएं, तो बस वो मैं करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बाकायदा इसमें डिफाइन किया हुआ है। ये स्किल लेवल 1 के लोग होते हैं जो कि कुछ काम करते हैं जिनमें मैं किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को यहाँ पर मेंशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ, फिर इसमें क्रिटिसिज्म ये होता है कि जी आपने किसी शोबे को कम ज़्यादा क्यों कहा। ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने इसको जो है स्पेसिफाई किया हुआ है कि लेवल 1, स्किल लेवल 1 में कौन से लोग आते हैं, स्किल लेवल 2 में वो लोग आते हैं जो कि टेक्निकल कोर्सेज या स्किल बेस्ड जो चीज़ें होती हैं वो करने के बाद जो है अपने लाइफ में कुछ अर्न करके जो है अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। और स्किल लेवल 3 में वो लोग आते हैं जिनके पास फॉर्मल एजुकेशन यानी कि ग्रेजुएशन की कोई डिग्री होती है, और वो जो है उसकी बेसिस पे जो है कोई काम कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, या कोई टेक्निकल बेस्ड कुछ काम कर रहे होते हैं। और इसमें हमारे सारे सियासतदान और हमारे जितने भी आर्म पर्सन हैं वो सारे इसी स्किल में जो है लाया करते हैं। और अगर हम स्किल लेवल 4 की बात करें तो ये वो स्किल है जिसमें आपके तमाम साइंटिस्ट, पीएचडी होल्डर्स, वो लोग जो कि माशरे में ये नोबेल प्राइज विनर्स जो हमारे काम कर रहे हैं, इस तरह की जो एक्टिविटीज कर रहे थे, वो इस स्किल में लाया करते हैं। और आपको ये जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि दुनिया में लेस देन 10% लोग जो है ना इस स्किल लेवल 4 पर हैं।
ऐसा पॉसिबल है कि कुछ लोग स्किल लेवल 3 और 4 में हों। अच्छा, इसकी डिटेल क्या है वो मैं आपको नहीं बता रहा, पढ़कर आप लोग तमाम इसको समझ सकते हैं। आपने स्किल लेवल 3 के काम करने हैं तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, अगर आप ये पूरा रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको पूरी रिपोर्ट पढ़ने के बाद ये आइडिया हो जाएगा कि मुझे करना क्या है। तो ये शेयर करने का मकसद भी यही था। कामरान, अगर कोई इस पे और मजीद कोई फाइनल कमेंट आप करना चाहें, कोई इस बात को कंक्लूड करना चाहें? नहीं, ये तो मतलब इम्तियाज साहब ने कंक्लूड ही कर लिया उसको। जो जी हमने जी बात की ना, जो हमने बात की उसको आपने डॉक्यूमेंट करके मतलब वो पूरा मतलब उसको समेट लिया जी जी एक ही जुमले में ना। जो आपने स्किल्स बताया तो डेफिनेटली यही स्किल्स हैं जी जी। जो जो 4 लेवल आपने अभी शेयर किया ना। 100 ईयर्स हो रहे हैं कामरान, इनको 100 ईयर कंप्लीट होने जा रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, रिसर्च वर्क कर रहे हैं अपना। इनकी रिपोर्ट्स को अगर हम पढ़ेंगे तो हमें आइडिया होगा कि मार्केट में जो है किस हवाले से डिस्कस हो रहा है, और अगर पढ़ाने से लेकर लोगों की काउंसलिंग करने से लेकर ये सारी चीज़ें जो होती हैं। जी कामरान, कोई फाइनल कमेंट्स देना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को, सुनने वालों को? मैसेज मैसेज यही होगा कि मतलब जो कंक्लूजन है वो यही होना चाहिए कि किसी को जज करने के टाइम आप थोड़ा टाइम लो। टाइम ठीक है। जज इतनी जल्दी ना किए जाए, इतनी जल्दी जज ना किया जाए कि अगले को आप तबाही कर दो। सही। तो ये एक छोटा सा सेंटेंस आपके लिए मतलब बहुत मायनेफुल है अगर आप इसको समझें तो। बिल्कुल नटशेल में आपने बात की है, हमारे ऑडियंस को ज़रूर ये बात समझ में आएगी। अगर इन तमाम टॉपिक्स को लेकर जो हम बात कर रहे हैं, इस पे कोई कंफ्यूजन हो, कोई आप मज़ीद इसमें वज़ाहत चाहते हैं, आपका कोई कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि हम बात करें, आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हमारे साथ अपने ख़यालात का इज़हार करें। जब तक आपकी आरा हमें नहीं मिलेंगी, हम किस तरह उस मौज़ूआत पे बात कर सकेंगे। इसी नोट पे आज की इस वीडियो को जो है इख्तिताम करते हैं, इस वीडियो का। और अपना बहुत ख़्याल रखें। इस कोविड की सिचुएशन में अपने इर्द-गिर्द रहने वाले लोगों का बड़ा ख़्याल रखें। और जिस भी जिस भी नहज पे हो सके लोगों की हेल्प करें। और बस हमारा मैसेज यही है कि अगर ये इस वीडियो को आप समझते हैं कि आपके किसी काम आई है और आपके लिए हेल्पफुल है, और हो सकता है कि ये वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकती है, तो ज़रूर उनके साथ शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।